Good morning, students. So, after completing this chapter from the Diary of Anne Frank, we are going to discuss question answers and what questions you have to solve and how. Let's see. So, when you have completed this third section, so see the first question. Why was Mr. Kissing annoyed with Anne? What did he ask her to do? So, first was that annoyed with Anne because of question mark. And because of talkative nature. Talkative nature के कारण वो उससे गुस्सा करता है. And what did he ask her to do? Give an extra homework. To write essays related to her nature. Second question. How did Anne justify her being a chatterbox in her essay? मतलब एन ने अपने बातूनी होने को कैसे तर्क संगत न्याय संगत ठहराया. समझ बेटे कैसे न्याय संगत ठहराया. पूरा अगर आप दोबारा पढ़ेंगे इसको रिवाइज करेंगे चैप्टर को. मैंने बताया था क्या कि शी इनहेरिटेड दिस टॉकेटिव नेचर. वंशांगत पाया है. मतलब genetically she inherited talkative nature from her mother. I am giving you answers in points, so try to remember these points in your mind, and while you are writing the complete answer, incorporate these value points. Do you think Mr. Kissing was a strict teacher? अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको निष्पक्ष होकर आंसर देना होगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या कहेंगे यस और कुछ बच्चे कहेंगे नो. सो I would say my favorite competition is no. He was not a strict teacher. No. But initially he seems to be strict. Later, when Anne proved her point, he not only appreciated but allowed to talk. So, fourth point, what made Mr. Kissing allow Anne to talk in the class? आपने देखा 2 times extra homework was given, assignment was given to write an essay. One was, do you remember? कोई बताएगा? पहला क्या दिया था? Chatterbox. दूसरा दिया था quack quack quack. आगे भी है बात. तो सेकंड ऐसे के आंसर में in the second essay in her second essay she proved her point. देखिए इसमें सब दिया हुआ है. क्या प्रूव फिनिश द पोएम ब्यूटीफुली. इट वाज अबाउट मदर डक एंड father because of it luckily kissing took the job. He read the
She proved her point. Satisfactorily. मैंने ऐसे का नाम नहीं लिखा क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे और रिवीजन किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसका सेकंड ऐसे क्या था, क्वैक 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 said mistress chatterbox, and second essay was more bitter than the previous one, the chatterbox, और इसमें उसकी सखी ने सहेली ने मदद की थी जिसके कारण वो सक्सेसफुली उसको लिख सकी। अब हम आते हैं टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, सॉरी थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में क्या है बेटे, जरा देखें। फर्स्ट है was and right when she said the word had not been interested in the missing of the 13-year-old music of the 13-year-old girl, तो पहले का आंसर आएगा no she was wrong। थोड़ा लॉन्ग आंसर है बेटे, she was wrong। अब आपको प्रूव करना है how she was wrong in judging that the people will not be interested in her essays, क्योंकि लोग बाद में उसने देखा और हमने देखा एंड तो नहीं देख पाई कि उसके एसेज को न केवल पढ़ा गया बल्कि अप्रिशिएटेड किया गया, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया। इट मीन्स 13-year-old गर्ल के एक्सपीरियंस को भी इंपॉर्टेंस दी गई, सिग्निफिकेंस दिया गया। तो इसकी ये सोच कि संसार 13 साल की बच्ची के अनुभवों को नहीं सुनेगा, ये गलत रहा। देयर आर सम एग्जांपल्स फॉर डायरी द जर्नल एंट्रीज, इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 लीव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा, why does Anne need to give brief sketch about a family? Does this a critique to the insider or outsider? अब किटी के बारे में जब बोल रहा हूं, किटी was presented an outsider, but later she proved to be inside। आउटसाइडर मतलब बाहरी, इनसाइडर में अंदर का। तो एक्चुअली शी वाज नॉट आउटसाइडर। व्हाट वाज द किटी, जो मैं अभी तक प्रिज्यूम कर रहा हूं और जो मैंने अभी तक मेरा अध्ययन बताता है, मेरी मदद करता है, और टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई होप दैट किटी इज अ डायरी टू हुम शी इंटरेक्ट्स। मैंने शुरू में कहा था कि हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपने जेन्युइन आइडियाज को इंसान को बताएंगे तो हमारा मखौल बनाएगा, मजाक बनाएगा, लेकिन अगर हम डायरी पर अपनी भावनाओं को पेन डाउन करेंगे तो कोई मजाक नहीं बनाएगा। और इसलिए मैं कहूंगा कि किटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रेजेंट किया गया था एज एन आउटसाइडर, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय गुजरता गया प्रूव हुआ कि नो, किटी वाज नॉट एन आउटसाइडर बट शी वाज इनसाइडर। हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडफादर एंड Cupids and Mr. Casey? What does it tell you about her? छोड़ दीजिए इसको, इसमें कुछ जरूर आता है फादर, ग्रैंडफादर एंड कीसिंग के बारे में क्या सोचती है, तो इसको फादर, ग्रैंडफादर एंड कीसिंग के बारे में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में फादर के बारे में, ग्रैंडमदर के बारे में एंड किसिंग के बारे में। ठीक, ये 3 लोग को ले लीजिएगा। व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे? व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट एसे, फर्स्ट एसे में उसने क्या लिखा कि
This she inherited, this quality of talkative nature she inherited from her mother, and so it was not strange why she talks too much in the classroom, which annoyed Mr. Kesey, though he was a strict teacher, no doubt, but not to such an extent that he could not tolerate. Later on, he proved to be very congenial and very friendly with the, and so it was thoroughly wrong that he was a strict teacher. But when and justified her behavior, he proved to be very friendly. And says teachers are most unpredictable. Is given unpredictable? How? Sixth, once again, most important. Sixth most important question. Just everybody. थर्ड इंपॉर्टेंट, फिफ्थ इंपॉर्टेंट, सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आपको क्या प्रूव करना है? व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे। पांचवा क्वेश्चन का आंसर है, पांचवा सॉरी, और छठा देखिए, एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। टीचर्स आर मोस्ट unpredictable. Creature. Discuss. Okay. After this, seventh question. Surely we will discuss later on. क्वेश्चन नंबर 2 and 7 हम नहीं करेंगे। अब आ जाइए लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब हुआ डिक्शनरी वर्क। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, ये असाइनमेंट हो गया आपका और डिक्शनरी वर्क हो गया, यहां तक तो आप कहीं से लिख लीजिए, लेकिन ये जो असाइनमेंट है इसे हम डिक्शनरी वर्क कहते हैं बेटे, because we take the help of dictionary, no other means। डिक्शनरी की मदद लीजिएगा और डिक्शनरी की सहायता से यहां के आगे प्रश्न सॉल्व कीजिएगा। जरा देखें क्या है। कंपाउंड वर्ड छोड़ दीजिएगा, आप ए एंड बी को मैच कीजिएगा। फर्स्ट में मैच ए एंड बी, सेकंड में आप क्या करेंगे? मैच ए एंड बी। थर्ड सेक्शन, in third section, question number 1, complete or write the meanings of different idioms। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 भी है बड़े। Here are a few more idiomatic expressions that occur in the text. Try to use them in your sentences। सेकंड में है थर्ड का 2 में
Write the meaning and usage of the given idioms. So यहां पर आकर के बेटे आगे के पार्ट कुछ नहीं करना आपको, आपकी एक्सरसाइज इस चैप्टर की यहाँ खत्म होती है और इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 5 100 ड्रेसेस बिगिन करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज आज बताई गई है बेटे इसे कंप्लीट कर लीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।